नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, गंभीर समस्याओं से घिरा पाकिस्तान की सेना जी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। चीन के जितने भी हथियार थे घटिया बेहद क्वालिटी के निकले और सिस्टम देखकर सिर पैर पीट रहे हैं पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी। दरअसल चीन के जितने भी उसने हथियार खरीद रखे थे वो सब धीरे धीरे बेकार पड़ रहे हैं और जो ले भी रहे हैं वो घटिया क्वालिटी की देखकर हालत ख़राब हो चुकी है। इसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ जल थल नभ से लेकर तमाम सिस्टम ध्वस्त हो चुके हैं। तीसरी बड़ी अपडेट, तालिबान से डर, आईएस से खौफ, भारत पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री ने जताई है बड़ी चिंता। तो इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसे सऊदी भारत की शरण में तालिबानियों के खिलाफ आए वो बताएंगे, लेकिन इस देश की इंडियन आर्मी पर अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखें। दरअसल बड़ी खबर जो पहली है वो दोस्तों, हम आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहे हैं कि कैसे जल थल नभ जितने भी चीनी हथियार थे खास करके पाकिस्तान के पास वो सब बर्बाद हो रहे हैं। एक एक करके चीनी सिस्टम जो है वो बेकार हो रहे हैं और इन्हीं हथियारों के ख़राब हो रहे, हथियारों के बेकार हो रहे चीनी हथियारों की समस्याओं से घिरे पाकिस्तान अब अपना सिर पैर सैन्य अधिकारी पीट रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ अपनी दोस्ती की कसमें खा रहा है। पाकिस्तान कहता है कि चीन के साथ उसकी दोस्ती पहाड़ों से भी ऊंची है, समुद्र से गहरा है, लेकिन चीन ने पाकिस्तानी सेना को खोखला कर दिया। पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो हथियार खरीदे वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के हैं, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान ने चीन से जो आर्मर्ड एरियल सिस्टम यानी यूएस से ख़रीदा है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि उसने पाकिस्तानी सेना की शक्ति को ही दीमक की तरह चाट लिया है। दुनिया में चीन सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश पाकिस्तान है चीन से, और बांग्लादेश थिंक टैंक ने दावा किया है कि चीन ने पाकिस्तान को जो मानव रहित एरियल सिस्टम भेजा था वो पाकिस्तान की सेना की क्षमता को ख़राब कर रहा है। बांग्लादेशी थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा गंभीर संकट में गिर रहा है, क्योंकि चीन की यूएस की पाकिस्तानी सेना में शामिल होने के बाद उसका एक बड़ा हिस्सा अपंग होकर धाराशाही हो चुका है। दरअसल ओवर टाइम बीडी की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ग्रुप द्वारा डिज़ाइन किए गए और चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन CATIC द्वारा बेचे गए 3 सशस्त्र बलों ड्रोन जनवरी 2021 से पाकिस्तानी वायुसेना PAF में शामिल किए गए थे। ये हवाई लड़ाकू ड्रोन पाकिस्तान और चीन के बीच को प्रोडक्शन के लिए एक बड़े सौदे का हिस्सा है, जिसके तहत 50 लड़ाकू ड्रोन का निर्माण पाकिस्तान में होना है। पाकिस्तानी और चीनी दोनों देशों के सैन्य अधिकारी ने दावा किया था कि ये सशस्त्र ड्रोन हवा या ज़मीन पर आधारित होंगे। दरअसल आपको बता दें कि ये लेज़र निर्देशित बम और मिसाइल दागने में सक्षम हैं। बांग्लादेशी थिंक टैंक के अनुसार पाकिस्तान एयरफोर्स के अधिकारियों ने कहा है कि चीनी सामान काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वायुसेना गंभीर समस्याओं से जकड़ी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनी के हाथ में पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा खरीदे गए हथियारों और लड़ाकू विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी है, लेकिन चीन की कंपनी ने इतनी ख़राब सर्विस दे दी है कि चीन से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की स्थिति दयनीय हो गई है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनी CATIC अब तक ग्राउंडेड ड्रोन की मरम्मत और रखरखाव के प्रति उदासीन रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कंपनी ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों में घटिया कलपुर्जे लगाए हैं जिनका इस्तेमाल कतई नहीं किया जा सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्सेस के ज़्यादातर विमान उड़ नहीं पा रहे हैं। जब पाकिस्तानी एयरफोर्सेस ने चीन की कंपनी से शिकायत की तो उन विमानों की मरम्मत के लिए कंपनी की तरफ से जो इंजीनियर भेजे गए हैं वो इतने नहीं थे कि वो विमानों की मरम्मत करते थे, जिसके बाद अब पाकिस्तानी एयरफोर्सेस ने चीनी कंपनी से प्रशिक्षित इंजीनियरों को भेजने का अनुरोध किया है। दोस्तों, अब आप समझिए कि पूरी सिस्टम ही घटिया हो चुकी है। घटिया है चीन का USS, ये हमने आपको बताया। इस बीच यही नहीं, अभी हाल ही में चीन ने सबमरीन्स को लेकर ये दावा किया था पाकिस्तान ने कि हमारी सबमरीन्स ख़राब हैं। फिर ये कहा था
कि JF-17 जो खास करके चाइना ने दिया था वो भी पूरी तरीके से ख़राब निकला है, बेकार निकला है JF-17 फाइटर जेट। तो दोस्तों जितनी तेज़ी के साथ चाइनीज़ सिस्टम पाकिस्तान के ख़राब हो रहे हैं और जो घटिया क्वालिटी के हैं, वो आने वाले समय में और जो कुछ भी हथियार चीन से पाकिस्तान खरीद रहा है वो भी धीरे धीरे बेकार पड़ने वाला है। तो इससे भी पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। अब हम चलते एक और अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सऊदी अरब भारत से की है बड़ी डील। तालिबान के खिलाफ ISI से खौफ खाकर भारत पहुंचे सऊदी के विदेश मंत्री ने बड़ी चिंता भारत के सामने जता दी है तालिबान और आतंक को लेकर। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार बनने के बाद सऊदी अरब के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं, जहां सऊदी अरब ने भारत से बड़ी मदद मांगी है। रविवार को भारत दौरे पर पहुंचे सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान ऐसे सवाल पर भारत के दौरे पर पहुंचे जब तालिबान अफगानिस्तान में सख्त शरिया कानून लागू कर चुका है और महिलाओं के तमाम अधिकार छीन लिए गए हैं। ऐसे में सऊदी अरब की तरफ से तालिबान को सख्त संदेश भी दिया गया है। दरअसल सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊद ने इंडिया टुडे के साथ एक विशेष इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद समूह अलकायदा और ISI और तालिबान की वापसी और पुनरुत्थान का एक वास्तविक चिंता है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद चिंता का विषय है। अभी के लिए तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं किया जाएगा। प्रिंस फैसल बिन रहमान अल सऊद ने कहा कि अब सऊदी अरब का अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार से कोई संपर्क नहीं है, इसी बीच कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका देश नए शासन को मान्यता देने से पहले दूसरे देशों की तरफ ही उनकी कार्रवाई को देखेंगे और उसे तालिबान को मान्यता देने की कोई जल्दी नहीं है। आपको बता दें कि सऊदी अरब उन 3 देशों में शामिल है जिन्होंने 1990 के दशक में तालिबान शासन को मान्यता दी थी, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने तालिबान से काफ़ी दूरी बना रखी है। इसकी पीछे की वजह इस बार तालिबान और ख़ास करके आतंक को लेकर सऊदी अरब भी अब जागरूक हो चुका है। दरअसल आपको बता दें, भारत सऊदी अरब के जो संबंध हैं वो काफ़ी पहले से हैं। उन्होंने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा और तीर्थ यात्रा के लिए जल्द ही उड़ानें फिर से शुरू की जाएंगी। कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप उड़ानें निलंबित कर दी गई थी। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मुद्दा है, उन्हें एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए और विवादों को सुलझाना चाहिए। सऊदी अरब विदेश मंत्री का कश्मीर पर दिया गया ये बयान पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब कश्मीर पर उसका पक्ष ले, लेकिन सऊदी अरब बार बार कश्मीर पर बोलने से इनकार कर रहा है। तो कट्टरपंथी शासन के खिलाफ सऊदी अरब खड़ा हो चुका है और दोस्तों अब सऊदी जो है वो किसी तरीके से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी वजह से तालिबान को मान्यता देने से फ़िलहाल के लिए इनकार कर दिया है। भारत के साथ लंबी डिस्कशन की है तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे पर, और जो बड़ी फाइनल डिसीजन जो निकला है उसके बाद से तालिबान को एक तरीके से झटका बड़ा लगा है। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक